आपको बता दें अगली खबर, पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक। लोक भवन में मुख्य सचिव कार्यालय में होगी बैठक। एक लंबे अरसे बाद लखनऊ में हो रही है डीपीसी की बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक है। लोक भवन में मुख्य सचिव कार्यालय में ये बैठक जो है होने वाली है और एक लंबे अरसे के बाद लखनऊ में डीपीसी की बैठक होने जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमरेंद्र से जुड़ते हैं और जानते हैं, पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक है। बहुत एक लंबे अरसे के बाद लखनऊ में ये बैठक हो रही है। अमरेंद्र, किस तरह का अपडेट है, क्या जानकारी है, क्या बैठक में निर्णय लिए जाएंगे? देखिए, ये प्रमोशन कमेटी की बैठक कहलाती है और ये बैठक जो है डायरेक्ट प्रमोशन कमेटी की बैठक कहलाती है और ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस बैठक में पीपीएस से आईपीएस और पीसीएस से आईएएस में प्रोन्नति होती है। ये बैठक लंबे समय के बाद होने जा रही है। ढेर सारे नाम हैं अलग अलग वर्ष के कैडर के जिनको प्रोन्नत किया जा सकता है। पीपीएस से आईपीएस में प्रोन्नति होनी है और पीसीएस रैंक के जो अधिकारी हैं उनको आईएएस बनना है। और इस बैठक को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है कि अगर ये बैठक समय पर न हो तो कई अधिकारी जिनका प्रमोशन हो जाना चाहिए समय के रहते, उनका प्रमोशन रह जाता है, रुक जाता है, नहीं हो पाता है। इसलिए बैठक काफी महत्वपूर्ण है और इस बार लंबे समय के बाद होने जा रही है। लेकिन इसी के साथ एक जानकारी और है और वो जानकारी ये है कि मुख्य सचिव ने एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कई अधिकारी, कई लोक सेवक ऐसे हैं जो कि प्रोन्नति से मना करते हैं अन्य वजहों से। उनकी तैनाती या तो ऐसे स्थान पर होती है जहाँ पर उन्हें अपनी तैनाती में ज्यादा जो है मलाई दिखाई पड़ती है, ज्यादा उन्हें लाभ दिखाई पड़ता है, या अन्य कारण होते हैं जिनके तहत वो कई बार प्रोन्नति के लिए जो है मना कर देते हैं और बाद में प्रमोशन की मांग करते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी ने निर्देश दिए हैं कि यदि कोई जब उसकी प्रोन्नति का अवसर आए उस समय प्रोन्नति से इनकार करता है तो उससे इनकार का स्पष्ट कारण शपथ पत्र पर लिया जाए और आगे अगर वो मांग करता है प्रमोशन की तो उस मांग को बिना जांच के स्वीकार न किया जाए। और इसलिए भी ये डीपीसी की बैठक महत्वपूर्ण है कि लंबे समय के बाद बैठक होने से ढेर सारे अधिकारी, पीटीएस अधिकारी भी और पीसीएस अधिकारी भी, पीटीएस से आईपीएस के प्रमोशन के लिए और पीसीएस से आईएएस के प्रमोशन के लिए लाइन में है। और ये महत्वपूर्ण बैठक जैसे ही संपन्न होगी कई पीसीएसओं को आईएएस अफसर बनने का मौका मिलेगा और कई पीटीएस से आईपीएस अधिकारी बन जाएंगे। शालिशा जी, बिल्कुल अमरेंद्र, जिस तरह से ये बात आपने कही, पर ये लंबे अरसे के बाद क्यों हो रही है, क्यों ये इतना टाइम लगा इस बैठक को होने में? क्या बीच में इसको रोक दिया गया था? क्या इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया बीच में? नहीं, इस प्रकार के कोई निर्देश दे करके तो इस बैठक को नहीं रोका गया, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ और चुनाव एक ऐसा कार्य होता है, प्रदेश का चुनाव, बड़ा प्रदेश है, 403 विधानसभा है, 23 करोड़ जनता है और इतने बड़े प्रदेश में जब चुनाव होता है तो पूरी मशीनरी, केवल इलेक्शन कमीशन नहीं, लगभग पूरी मशीनरी जो है वो उस चुनाव प्रक्रिया में लगती है और चुनाव आयोग जो है अन्य विभाग के अफसरों को निर्देश देता है, उनको अपने साथ अटैच करता है और उसके बाद जब तक वो प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाती तब तक कई सारी चीजें रुक जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव का समय था ये भी इसमें बाधा हुआ और इसलिए इस बैठक में गैप हुआ। लेकिन अब ये बैठक हो रही है और गैप के दौरान जितने भी लोगों को मौका मिल सकता था उनको भी इसमें शामिल किया गया है और बैठक में उन सभी अधिकारियों के नामों को शामिल किया गया है, उनका परीक्षण करके, और अगर वो प्रोन्नति की श्रेणी में आते होंगे, कोई कारण नहीं होगा उनके रह जाने का, तो उन्हें प्रोन्नत किया जाएगा। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाता है। बिल्कुल ठीक कहा अमरेंद्र आपने कि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको पदोन्नति चाहिए उनके लिए भी। तो आप बने रहिए अगली खबर पर भी अमरेंद्र हमारे साथ।